भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के 50 शहरों को चुना। 50 शहरों में हमारी प्रेस वार्ता हो रही है। हम बेनकाब कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरों को। भगवान श्री राम के नाम के मंदिर में आ रहे चढ़ावे की चोरी कोई और नहीं, उस ट्रस्ट को जिसे 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, उसमें 15 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखे, जिसमें से मात्र 6 लोग धार्मिक हैं। बाकी सब लोग कौन है? बाकी सब लोग सरकार से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं और भाजपा से जुड़े हैं। पूरा ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब वहां पर स्थापना हुई तब जहां पर भगवान श्री राम जी की मूर्ति रख रही थी, कौन थे वहां? हमारे शंकराचार्य नहीं थे, उसमें खड़े थे मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख उसमें खड़े थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उस समय खड़े थे, राजनीतिक आदमी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ वहां खड़े थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग और विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जिन पे ये भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, ये लोग खड़े थे। 2020 में ट्रस्ट बनता है और लोग भावना जिनका धार्मिक है वो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है क्योंकि लोगों की श्रद्धा है भगवान श्री राम में। लेकिन इन्होंने क्या किया? ये पुजारी दिखा दिखा के व्यापारी बन गए। सब दिखा रहे थे हम भगवान श्री राम के भक्त हैं, पुजारी हैं, लेकिन ये व्यापारी बन गए। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यहाँ के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट के बना दिए गए। सारा काम उनकी देखरेख में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, चुकाने वाली बात, 2 करोड़ में जमीन खरीदते हैं चंपत राय के आदमी। कितने में? 2 करोड़ में। और मात्र 10 मिनट के भीतर वो जमीन दोबारा बेच दी जाती है। किसको? चंपत राय के आदमी के द्वारा वही 2 करोड़ में खरीदी गई अयोध्या की जमीन बेच दी जाती है। किसको? ट्रस्ट को। और कितने करोड़ में? 18 करोड़ में। 18 करोड़ में 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की ट्रस्ट की हो गई और ट्रस्ट ने 18 करोड़ दे दिए। ये हुआ है। बात सिर्फ ये नहीं है कि चंदा जब आया उसकी चोरी हुई, चढ़ावा जब आया उसकी चोरी इन्होंने की। जब राम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था उसमें भी कमीशन खोरी की। 40% कमीशन का खेल चल रहा था कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना है, ईंट आनी है, सीमेंट आना है, दरवाजे आने हैं, बहुत कुछ लगता है। जब एक इमारत खड़ी की जाती है तो भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जा रहा था, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें आ रही थी और 40% कमीशन मांगी जा रही थी कि अगर आपको ये ठेका चाहिए, ये चाहिए, यहाँ दुकान चाहिए, क्योंकि मैंने कहा पुजारी से व्यापारी हो गया, सारा सब कमाई में लग गए। कोई श्रद्धा, कोई भावना नहीं, सिर्फ खिलवाड़ था भगवान श्री राम के। कहते हैं ना, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। यही भाजपा ने किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने ट्रस्ट बनाया, आपने लोगों को रखा, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी निपेंद्र मिश्रा जी उसमें थे, आपके विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग थे। आपको पता नहीं था 2020 से 26 आ गया, 6 साल तक खेल चल रहा है, चंदा चोरी हो रहा है। और कैसे पता लगा? सीसीटीवी फुटेज जब ली गई, 40 सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई और पता लगा उन 40 सीसीटीवी फुटेज को देखा उसमें 70 बार चोरी पकड़ी गई। सीसीटीवी फुटेज सबूत है। एसआईटी का गठन हो गया, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट कहां है? किसको बचाया जा रहा है उस जांच के अंदर? क्योंकि वो सारे लोग विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है वो लोग कौन है। इसलिए एसआईटी की जांच होती है लेकिन उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आती है। एफआईआर होती है लेकिन उसमें चंपत राय का नाम नहीं है, उसमें अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, जो सारे करता धरता है। इसमें पकड़ा किसको गया है? जो चंदा आ रहा था उस चंदे की गिनती करने के लिए प्राइवेट लोगों को रखा गया था। वो 15 प्राइवेट लोग चंदा गिनते थे, उनके सर पर कौन बैठकर देखता था? ट्रस्ट के चंपत राय। और ट्रस्ट के जो आदमी मोदी जी आपने बिठाए हैं वो जो गिनती कर रहे थे उसको देखने का काम करते थे। उनके ऊपर कौन था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जो भी चंदा होता था उसे बड़े बक्से में गिन कर रसीद देकर लेकर जाता था। तो ये 3 लोग थे
तो चोरी किसने की? बाद में पता लगा तीनों की मिली भगत हो गई थी। एसबीआई के कर्मचारी, ट्रस्ट के लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिठाए थे, और गिनती करने वाले 15 लोग, सब के सब शामिल हो गए। गट्ठी बनती थी, मान लीजिए 12,000 रुपए की। गिनती में दिखाया जाता था कि 12 गट्ठी नहीं, 10 गट्ठी है। ये सीसीटीवी कैमरे की चोरी थी कि गट्ठी कितनी बन रही है, 12, गिनती कितने की जा रही है, 10 की। 2 कहाँ है? चंपत राय जी चंपत कर गए। और वही शेयर किसको मिला? वो शेयर किसको मिला? बैंक के कर्मचारी को, गिनती करने वाले और ट्रस्ट वालों को मिला। पुणे में सिंधी समाज है। 2001 में पुणे का सिंधी समाज जो झूलेलाल जी को अपना भगवान देवता मानता है, चांदी की 210 ईंटें, 1-1 किलो की एक ईंट चांदी की 210 ईंटें झूलेलाल जी की तस्वीर के साथ वो दान करने भगवान श्री राम के मंदिर गए, चंपत राय जी को सौंप दी और बोला ये 210 किलो की 210 चांदी की ईंटें हैं, हमें रसीद दे दीजिए। चंपत राय जी ने कहा चांदी असली है नकली है, पहले हमें जांच करने दीजिए, अगर असली होगी तो रसीद दे देंगे। 2021 में ईंटें आई और इनकी कीमत 2 करोड़ रुपया बताई जाती है चांदी में, और आज तो चांदी की कीमत भी बढ़ गई। तो पता लगा रसीद 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल गए, 6 साल रसीद नहीं आई। लगा कि चलो रसीद नहीं आई, ईंटें तो आई थी। वीडियो के सबूत है कि चंपत राय जी 2 करोड़ से अधिक के पैसे की 210 ईंटें ले रहे हैं, वीडियो है, सब कुछ है। चलिए रसीद नहीं, ईंटें कहाँ है? पता लगे ईंटें भी चंपत राय जी चंपत कर गए, बांट के खा गए सारी।